एटमी जारहियत का मुकाबला करने के लिए चीन की जानिब से एटम बम तैयार करने वाला बैंकर जो 17 साल तक 60,000 वर्करों और फौजियों की अनथक मेहनत के बावजूद मुकम्मल न किया जा सका, अब सियाहों के लिए खोल दिया गया है। एटम बम बनाने के लिए ये चीनी प्रोजेक्ट 816 के नाम से मौसूम था, जो पहाड़ी चट्टानों को काटकर 20 किलोमीटर सुरंग के अंदर बनाया गया था। ये प्रोजेक्ट प्लूटोनियम एटम बम बनाने के मिशन के तहत सर्द जंग के दौरान एक इंतहाई खुफिया और मोहलिक चीनी जौहरी तंसीब थी। इस प्रोजेक्ट की तामीर में 60,000 अफराद ने हिस्सा लिया। Armed police kept watch outside while we worked on the construction. It was top secret. Entry was forbidden. At the time, ordinary people in the area only knew there was some project. They did not know what was being worked on. चीनी हुकूमत की जानिब से इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का मकसद सर्द जंग के दौरान रूस और अमेरिका की किसी मुमकिना एटमी जारहियत का मुकाबला करने की सलाहियत से अपनी अफवाज को बहरावर करना था। चीनी हुकूमत ने यहाँ पर मस्कूरा प्रोजेक्ट के जरिए प्लूटोनियम एटम बम बनाने की मंसूबाबंदी की थी। चीनी फौजियों और दीगर कारकुनान ने इस प्रोजेक्ट की तामीर के लिए मुसलसल 17 साल दिन रात मेहनत की। इसके लिए सख्त तरीन पहाड़ों को धमाकाखेज मवाद के जरिए तोड़कर 20 किलोमीटर तक पहाड़ों के अंदर सुरंग बनाई गई, जिसके अंदर ये एटमी बैंकर्स कायम किया जाना था। इस सख्त मेहनत तलब प्रोजेक्ट की तामीर के दौरान सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक 76 अफराद जिंदगी की बाजी भी हार गए और 1984 में सर्द जंग के खात्मे के साथ ही चीन के रूस और अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर हो गए थे, जिसके बाद चीन ने इस एटमी प्रोजेक्ट को गैर जरूरी करार देते हुए मजीद काम रोक दिया, जिसकी वजह से चीन का ये दिफाई प्रोजेक्ट कभी भी मुकम्मल नहीं हो सका। It was a colossal waste of resources. The costs of construction deep in the mountains and ravines were huge, but the benefits for society and the economy were extremely small. इस प्रोजेक्ट को एक तवील अरसे तक बंद रखने के बाद 2002 में चीनी हुकूमत ने इस जगह को सियाहों के लिए खोलने का फैसला किया। इस प्रोजेक्ट का सिर्फ 10% ही सियाहों के लिए खोला गया है। ताहम इस साइट पर जाने की इजाजत अभी तक सिर्फ गैर मुल्की सियाहों को ही दी गई है।